गाइस फिर से आ चुके हैं अपनी सस्ती रेसिपी लेके। चुप हो जाते को बोलने के लिए किसने बोला है? हाथ जल जाएगा। अच्छा घिसी पीटी नहीं है, ठीक है? पता है कितनी टेस्टी लगती है, पता नहीं लोग ट्राई करते होंगे या नहीं करते होंगे। कोई नहीं करता है ना करे, मेरे को तो टेस्टी लगता है। मेरे दर्शकों को लड़ाइयाँ होती है इसके लिए मेरे घर में, मेरे दोनों भाइयों के बीच में। नो गाइस, शी इज टेलिंग अ लाई। नो, दिस इज द ट्रूथ। देखिए वीडियो। Oh teacher, I didn't abuse him. He is telling a lie. Guys, this is it. Look at it. It's delicious. ले? है ना? टेस्टी होता है ना, तो झूठ क्यों बोलता है? झूठ क्यों बोलता है? थोड़ी स्कूल टाइम की बात बताता हूँ। जब हम दोनों स्कूल जाते थे ना, तो ये मुझे रुक जा नहीं, मैं बताता हूँ। जब स्कूल था ना हमारा, तो हम दोनों सुबह सुबह जाते स्कूल, तो मैं हमेशा पहले उठ के तैयार हो जाता था, मगर ये हमेशा बहुत टाइम लगाता था, और इसी चक्कर में हम एक बार लेट हो गए थे, तो असेंबली हमें बाहर कराई थी। तो इसका एक दोस्त है आर्यन। तो नेशनल एंथम चल रही थी, तो वो हमारे पीटी सर वहीं पे खड़े थे, तो वो सब हंस के ना बातें कर रहे थे। तो जैसे ही नेशनल एंथम खत्म हुई, वो सर आए, उसने भाई इसके दोस्त को चाटा मारा। क्यों? और जैसे इसके दोस्त को चाटा पड़ा ना, वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है, ऐसे कुछ हुआ नहीं, ऐसे ही चाटा पड़ा यूं कर रहा है। फिर इसके दूसरे दोस्त को मारने गए, तो उसे जैसे ही मारा ना, वो कह रहा सर क्या हो गया, मार क्यों रहे हो? तो सर ने कहा तू बाहर आ जा, उसे और मारा। भाई फोन बंद कर दो, सो जाओ अब। फोन बंद कर दो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉगिंग ज़िंदगी। तो उस दिन हम काफ़ी देर रात सोए, काफ़ी हंसी मजाक और बातें करते हुए। एंड दिस इज़ द सहरी टाइम एंड आई मेड दिस वेरी हेल्दी हाई प्रोटीन पनीर रैप। तो कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। जो रोटी होती है ना, उसमें बस आपको पनीर को रोस्ट करके डालना है, अलॉन्ग विथ केचप एंड तंदूरी सॉस। एक लैटिस वगैरह या कुछ कुकुम्बर वगैरह कट करके डाल लीजिए। इट इज़ वेरी टेस्टी, वेरी इजी टू मेक एंड इट कीप्स यू फुल द होल नेक्स्ट डे। उसके बाद बस फजर की नमाज़ वगैरह पढ़ी और सो गई थी। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे, दिस इज़ द मॉर्निंग ऑफ 7th रोज़ा। और आज जामा मस्जिद जाना था मुझे कुछ काम से, जो कि आपने शॉर्ट्स में भी देखा होगा। पूरी दिल्ली में जामा मस्जिद इज़ माई फेवरेट प्लेस, और रमज़ान में जाने में और भी स्पेशल फील हो रहा था। Then I got the things and near 3:30 I came back, क्योंकि मैं दोपहर के टाइम गई थी। और आते ही अम्मी के साथ मैं सब्ज़ी मंडी गई फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए, इफ़्तार के लिए। और आज काफ़ी क्योटिक दिन था, टाइम बहुत कम था, क्योंकि माशाल्लाह हाफिज़ जी हमारे घर इफ़्तार पर भी आने वाले थे आज के दिन। और फिर हम घर आए, और यहाँ मैं अम्मी को बता रही हूँ कि आप अपनी किचन में 1000 वोट का बल्ब लगाइए, ताकि मेरे व्लॉग अच्छे बने, क्योंकि काफ़ी डिम लाइट है आपकी किचन में। और मैं काफ़ी रोस्ट कर रही थी विद अ वेरी अगली वॉइस, तो हैड टू कट दैट। और ये अम्मी की व्लॉगिंग से बचने की नाकाम कोशिश दर्शकों। क्या क्या बन रहा है ये तो बताओ कम से कम। आज अम्मी के सबसे फेवरेट आदमी हाफिज़ जी आ रहे हैं इफ्तार पे, और मम्मी लगी हुई है किचन में। किचन बिल्कुल दिखाने की हालत में नहीं है। क्या क्या बन रहा है दर्शकों को थोड़ा बताओ। तो मैं बताती हूँ दर्शकों आज क्या क्या बन रहा है। आज मैं बनाऊँगी समोसा, मिनी समोसा। आई डोंट नो मैंने फ्रिज क्यों खोला। और मैं बनाऊँगी कस्टर्ड। अभी रिजवान से कस्टर्ड मंगाया है, तो वो बनाएंगे हम लोग। जैसा कि आप देख सकते हैं, अंडे उबल गए हैं, अंडे के पकौड़े बनेंगे, आलू के पकौड़े बनेंगे, बैंगन और ये काबुली चने बनेंगे, और ये खजूर वगैरह धो के रखा है। गाइस मुझे आलू छीलने का काम मिला है, क्योंकि मैं इसे लायक हूँ। आज मैं मिनी समोसा बनाने वाली हूँ। आज मैं मिनी समोसा बना रही हूँ, तो सबसे पहले हम आलू को छीलेंगे। इसको काट के उबालना चाहिए, इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हमारा टाइम बचता है।
और जैसा कि आपको मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा मेस था क्योंकि टाइम कम था और बहुत सारी चीज़ें हमें बनानी थी। कभी कुछ इंग्रेडिएंट्स मिस हो रहे थे, कभी कैमरा हाथ से फिसल रहा था, घर में हल्ला मचा हुआ था और ऊपर से अम्मी को 85,000 पकौड़े बनाने थे। मतलब उन्होंने सारे घर के आलू शायद काट दिए। उन्हें हर वैरायटी का पकौड़ा चाहिए क्योंकि ऑफ कोर्स अम्मी के फेवरेट जो ठहरे हाफिज़ जी, अम्मी का बस नहीं चल रहा था। इतना करने के बाद भी वो कह रही थी कि कुछ कम रह गया और हम मम्मी की शक्लें देख रहे थे ऐसे। बोलो, मम्मी ने कसम खाई है कि मम्मी आपसे व्लॉगिंग ज़िंदगी में नहीं आएंगी। और सीरियसली इतनी ज़्यादा चीज़ें बनी थी कि हम अजान से 5 मिनट पहले तक भी सब लोग कुकिंग कर रहे थे। एनीवेज लेट मी शेयर अ वेरी क्विक रेसिपी ऑफ कस्टर्ड। तो आपको कुछ नहीं करना है, हल्के गर्म दूध में चीनी डाल के मिक्स करना है और अलग से थोड़े से दूध में कस्टर्ड पाउडर मिलाना है और फिर उस मिक्स को बड़े वाले जो आपका जिसमें आप कस्टर्ड बना रहे हैं उस वाले पैन में डाल के मिक्स कर दीजिए और फ्रिज में ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। आई हैड नो टाइम टू रिकॉर्ड, आई एम रियली सॉरी। इफ़ यू वांट द रेसिपी आई विल मेक वन अगेन। अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार के वक्त से पहले सब कुछ रेडी हो गया था एंड इट वाज लुकिंग ग्रेट। हाफिज़ जी भी आ गए थे, बहुत अच्छे से हमने रोज़ा खोला। और मुझे लगता है ना सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इतनी सारी खाने की चीज़ें हमारे सामने होती हैं रोज़ा खोलने के वक्त, तो वी शुड ऑलवेज़ बी ग्रेटफुल क्योंकि कईयों के पास उतना भी नहीं है। एंड सेकंड बिगेस्ट ब्लेसिंग जो मुझे हर दिन महसूस होती है वो ये है कि एक प्रिविलेज है, खुशनसीबी है कि हम अपने बड़े बुज़ुर्गों के साथ बैठ के रोज़ा खोल पा रहे हैं। एनीवेज दिस वाज द मेस इन द किचन आफ्टर इफ्तार। दिस इज़ द सीन ऑफ एवरी सिंगल डे। तो जिन लोगों को लगता है कि हम इफ्तार के बाद अगली सुबह तक खाते रहते हैं, नहीं, हमें बहुत सारे काम भी करने पड़ते हैं। एनीवेज ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा हो गया था इस टाइम कस्टर्ड को रखे हुए फ्रिज में और मैंने ना फ्रूट्स वगैरह भी छोटे छोटे काट के रख लिए थे। नाउ इट्स टाइम टू मिक्स इट। और कुछ भी नहीं करना है, बस आपको मिक्स करना है फ्रूट्स को कस्टर्ड मिल्क में। और हो सकता है फ्रिज में रखने की वजह से आपको थोड़ा थिक पेस्ट लगे कस्टर्ड का, तो घबराना नहीं है, बस उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए एंड इट विल बी बैक टू नॉर्मल कंसिस्टेंसी। फ्रूट मिक्स करने के बाद आप इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दीजिए। बहुत ही अच्छा बना था, बहुत ही टेस्टी लगा सबको एंड सुपर डुपर ईजी, लाइक इट टेक्स 15-20 मिनट्स हार्डली टू मेक। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें फ्रूट्स हैं और मिल्क है मेजरली, तो इट इज़ वेरी हेल्दी ऑल्सो। आई थिंक डिज़र्ट की रिप्लेसमेंट के लिए दिस कैन बी अ वेरी गुड एंड हेल्दी ऑप्शन। और इतना सब काम करने के बाद जब फाइनली सोचा कि अब आराम करेंगे तो ऊपर वाले कमरे में ये मिला। पता नहीं मेरे भाइयों को क्या प्रॉब्लम है, ये बेडशीट हमेशा ऐसे रहती है, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स आई फिक्स इट। तो हम क्या करेंगे ना, फटाफट से रूम साफ़ कर लेते हैं पहले और फिर इंशाल्लाह तरावी की नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है, 8:45 हो गया है, सो वी नीड टू हरी अप। तो रूम साफ़ कर लिया, साथ साथ मैंने ये ड्रेस है ना ये भी आयरन कर ली थी। कल मेरा पासपोर्ट ऑफिस में एक छोटा सा कुछ काम है तो वहाँ जाने के लिए, एंड आई डिड ऑल दिस इन बैरली लाइक 10 मिनट्स और मे बी 7 मिनट्स। फटाफट से हेयर ऑयल भी कर लेते हैं एंड देन विल स्टार्ट द नमाज। अल्लाह देखिए, मैंने यहाँ से ना हेयर ऑयल निकालने के लिए खोला था, मुझे सच में नहीं पता था और देखो मुझे क्या मिला। किसी ने चॉकलेट पुडिंग रख रखी है यहाँ पे इतने वल्नरेबल स्पॉट पे। ये रिजवान अर्शलान का काम है नहीं क्योंकि उनके अंदर इतनी पेशेंस नहीं है कि वो रख लें, वो सेम टाइम खा जाएंगे। ये ज़रूर ज़ेबा का है, खा लूँ क्या? नहीं यार, वो ज़्यादा ही बढ़ा चाहती है। सो एनीवेज मैंने कुछ नहीं देखा। गाइस मेरे भाई ने कपड़े पहने हैं मगर व्लॉग के लिए मुतर दो ये सब वर्ड बदन में कपड़े पहने। गाइस ये हमारे नाम पे व्यू कम आती है और मेरे भाई की इज्जत का इनने फलूदा कर रखा है हर जगह, कहीं इसकी इज्जत ही नहीं छोड़ी है व्यूज के लिए। एक बात बोलूं, अच्छा एक सेकंड, मैंने कभी तुम्हें स्क्रिप्ट दी है? तुम खुद ही और क्या उस दिन बर्गर खाते थे, मैं नीता अंबानी है, तू क्यों बोलूं मैं तुझे नीता अंबानी। फ्लैश तो ऑन कर। And then it was time to serve the fruit custard. भाई कसम से बता। हाँ अच्छा बना, सही है। माशाल्लाह किसने बनाया है? मैंने जी हमने बनाया। बहुत लजीज बना है। थैंक यू।
माशाल्लाह हाफिज़ जी को भी पसंद आया एंड आई वाज़ वेरी हैप्पी क्योंकि पहली बार बनाया था। फिर हमने काफ़ी लेट नाइट तक बिजनेस गेम खेला, इट इज़ आवर फेवरेट, एंड देन वी स्लेप्ट एंड आई वोक अप फॉर तहज्जुद। और फिर हमने सहरी खा के अगले दिन का रोज़ा रखा। दैट वाज ऑल फॉर द व्लॉग। दर्शकों, थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय।